गुड मॉर्निंग मेरे भाई। तो आज हम समझेंगे भगवत गीता के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। चैप्टर नंबर 3 तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में बताया। अब वो यहाँ पे दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले श्लोक में वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो भगवत गीता ज्ञान था सबसे पहले किसको दिया था। तो भगवान कहते हैं, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आप मनु को अगर नहीं जानते तो मनु ब्रह्मा जी के वो पहले मनुष्य पुत्र थे जिन्होंने धरती पे जन्म लिया, और कहते हैं कि हम सब उन्हीं की संतान हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा स्वरूप में लुप्त हो गया लगता है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, किंतु तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब यहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे यह समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब देखो, अर्जुन का ये जो क्वेश्चन आया था वो इसलिए आया था क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था मनुष्य रूप में, वो एक्चुअली उससे पहले सूर्य भगवान थे, बहुत पहले से थे। बट अब उसका जो अंश श्री भगवान कृष्ण ये कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में ही प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यार ये लाइन कितनी बढ़िया है। जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की जीत होने लगती है, तब भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जैसे अगर आप देखो तो सतयुग में भगवान प्रकट हुए थे, त्रेता युग में भगवान श्री राम के युग में प्रकट हुए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, और कलयुग में वो कल्कि के रूप में प्रकट होंगे, बट अभी उसके लिए बहुत टाइम है। आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे अभिभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो, मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, इस लाइन को मैं फिर से समझा रहा हूँ, जरा समझना। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों से बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वह दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब जो जिसका कर्म होता है ना, वो उसमें कर्म नहीं देखता और उसे भक्ति पूर्ण के तरीके से करता है, जिसमें वह फल की इच्छा ना करते हुए भी कर्म करता है, वही कर्म में अकर्म की दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण
संपूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मासत कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों की आसक्ति को त्याग कर, इसका मतलब है कि कर्म के जो फल होते हैं उनकी इच्छा ना करते हुए सकाम कर्मों में नहीं रहता। मतलब सकाम कर्म वही होते हैं जिसमें तुम कर्म के फलों की इच्छा करने लगते हो। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। ये तो टोटली एक्चुअली साधु भेष में जो लोग होते हैं ना उनके लिए है। एक्चुअली ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 21, इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने ये बातें बताई है कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, तो शरीर निर्वाह के लिए तो सिर्फ साधु ही ऐसा कर्म करते हैं ब्रो। और भी जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो करते जरूर है, बट गृहस्थ में आजकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलो आगे पढ़ते हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णता लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणवादी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। देखो एक्चुअली जो आश्रम हुआ करते थे, 4 आश्रम हुआ करते थे पहले, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगर आप भगवद गीता ढंग से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली पहले जो आश्रम था वो हमारा ब्रह्मचारी था, फिर उसके बाद जो हमें बोला गया था गृहस्थ में भी संयम से रहना। इस ऐसा मतलब ये नहीं बोला गया था कि आप इंद्रियों में भी फंसे रहो वगैरह वगैरह। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये सारे तरीके एक्चुअली बताए हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि कैसे लोग प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। श्वास मतलब तुम्हारी सांस, मतलब प्राणायाम जैसे होता है। वे आपन में प्राण को और प्राण में आपन को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण आपन को रोक कर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। ये एक्चुअली योगी लोगों के लिए है। वे सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिकव्य फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है।
किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में कोई सुख है। मतलब जो बार बार डाउट करते रहते हैं उनके लिए ना इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में सुख है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, धनंजय वही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण प्यार से बोलते थे, वह कर्मों के बंधन में नहीं बनता। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समविनित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समविनित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यहीं पे हमारा चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान खत्म हो जाता है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कर्म योग, कृष्ण भावना, भक्ति कर्म। ठीक है, इसमें अर्जुन कुछ क्वेश्चंस और पूछते हैं जिनका सवाल भगवान श्री कृष्ण देखते हैं। तो चलो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।